अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अनदर डे अनदर रमज़ान व्लॉग। तो चलिए आज जो है हम आपके साथ आज का रूटीन शेयर करने वाले हैं कि हमने जो है हमारा दिन कैसे गुजारे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ लिए होंगे कि हम जो है वीडियो किस बारे में डाल रहे हैं। तो चलिए अब जो है उसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हमारा जो दिन है वो शुरू होता है सहरी से। सहरी करने के बाद हमने घर के काम निपटाए, उसके बाद हम थोड़ा सा सो गए। ये जो वीडियो हमने स्टार्ट करे है वो दोपहर से स्टार्ट करे हैं, कुछ 1 o'clock और 1:30 o'clock के आसपास। तो बस यहाँ पर हम अच्छे से फ़्रेश हो चुके थे। फ़्रेश होने के बाद हमने नमाज़ पढ़े, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़े और उसके बाद जो है हम लगते हैं काम पर। जी हाँ, हमने जो है 200 दही वड़े बनाए मदरसे के बच्चों के लिए। हमारी जो फूफू है उनके वहाँ पर मदरसा चलता है, तो जो उनका ईयर एंड होता है यानी कि साल भर वो लोग पढ़ते हैं, तो जो लोग का रिज़ल्ट डे होता है तो उसे जलसा कहते हैं, जिसमें बच्चे लोग को बहुत सारे इनाम दिए जाते हैं, गिफ्ट्स दिए जाते हैं उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, फ़र्स्ट सेकंड थर्ड। जो लोग फ़र्स्ट सेकंड थर्ड नहीं भी आते हैं तो उन सबको जो है हदिया दिया जाता है, यानी कि गिफ्ट्स दिए जाते हैं। तो बस आज उसी का ही फंक्शन था। जलसा जो है वो हर साल अलग अलग लोकेशन पर होता है, कभी हॉल पर होता है, कभी घर में होता है। तो जैसा कि अभी रमज़ान स्टार्ट है तो इसीलिए जो है जलसा ये साल घर में ही था। तो जो भी सारे रिश्तेदार थे तो सबको जो है एक एक डिश दे दी गई थी कि आप कभी कुछ बना के लाना चाहते हैं तो आप जो है ला सकते हैं। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है 200 दही वड़े जो है बना कर लेकर जाएंगे सारे बच्चों के लिए। तो बस हमने सोचे पहले जो है आपको हम बाहर का मौसम बता देते हैं कि कितना प्यारा मौसम लग रहा है। ज़्यादा धूप वगैरह कुछ भी नहीं है, दोपहर का टाइम है लेकिन धूप वगैरह कुछ भी नहीं है। बस उसके बाद जो है हम चलते हैं किचन में काम के लिए। चलिए हम चलते हैं किचन में। यहाँ पर हमने जो है उड़द की दाल को एक दिन पहले से ही भिगा के रखे थे। उड़द की दाल को भिगाना पड़ता है दही बड़े बनाने के लिए, तो बस हमने जो है एक रात पहले से ही भिगा के रखे थे। पहले सोचे थे कि सहरी में ही पीस लेंगे, काम आसान होगा, लेकिन नहीं, फिर जो है दोपहर में ही हम लोग ने बोले सब कर लेंगे। तो बस यहाँ पर अलग अलग जो यूटेंसिल है तो उसमें हम लोग ने भिगाए हैं ताकि हम लोग को जो है नमक का अंदाज़ हो। हमारे घर में एक छोटा चम्मच है तो हम लोग एक ग्लास के हिसाब से वो एक स्पून जो है वो यूज़ करते हैं, वो स्पून हम आपको बताएंगे। तो बस इसी वजह से जो है हम लोग ने अलग अलग बर्तन में अलग अलग ग्लास के हिसाब से भिगाए हैं। जैसे कि ये जो पतीला है इसमें हम लोग ने 4 ग्लास भिगाए हैं और जो प्याला है ना उसमें हम लोग ने 2 ग्लास भिगाए हैं। उसके हिसाब से जो नमक जाएगा उड़द की दाल के बैटर में, तो एक में 4 टेबल स्पून जैसा जाएगा और एक में जो है 2 टेबल स्पून। तो वो स्पून जो हम आपको बता देंगे कि वो स्पून का जो हम लोग अंदाज़ा रखते हैं। हम लोग कुछ भी बनाते हैं जैसे कि राइस हो गया और खिचड़ी हो गई, कुछ भी चीज़ हो गई, तो वो चम्मच का एक अंदाज़ा है जिसकी वजह से नमक का जो अंदाज़ होता है वो एकदम प्रॉपर होता है और रोज़े वगैरह में भी फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप लोग भी जो है ऐसा एक कोई स्पून रख लीजिए और ऐसा ग्लास रख लीजिए जिसका आपको अंदाज़ा एकदम परफेक्टली हो। तो बस यहाँ पर हमने वैसे तो धोकर भिगाए थे दाल को, लेकिन उसके बाद फिर से हमने उसको अच्छे से वॉश करे। अच्छा, क्या ये दही वड़े हमने अकेले बनाए तो वो भी जो हम आपको वीडियो की एंड में बताएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस पहले हमने 2 ग्लास वाले प्याले की दाल को अच्छे से धो लिए और उसको जो है हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, जो दही वड़े हैं वो हमारी मम्मी के हाथ के बहुत अच्छे बनते हैं और पूरे ख़ानदान में वो बहुत फेमस है कि अच्छी चाची के हाथ के दही वड़े। मतलब अगर दही वड़ों का नाम आता है तो सब यही बोलते हैं कि हाँ, दही वड़े जो है वो अच्छी चाची के ही हाथ के अच्छे बनते हैं। हमारी मम्मी को सब अच्छी चाची बुलाते हैं पूरे ख़ानदान में। तो बस इसीलिए ये जो दही वड़े हैं ये मम्मी बनाने वाले हैं।
हम जो है सिर्फ उनके हाथ के नीचे है, जो वो हमको बताएंगे हम बस उतना ही करेंगे। बस यहाँ पर हमने दाल को अच्छे से वॉश कर लिए और फिर उसके बाद जो है हम इसको करेंगे ग्राइंड। अब ग्राइंड करने में भी ना बहुत सारी टेक्निक्स होती है। कभी जो है ना दाल खुरदुरी हो जाती है, कभी जो है उसका बैटर पतला हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। हम जो है थोड़ी सी टिप्स भी बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो बैटर है वो एकदम परफेक्टली रहेगा या नहीं रहेगा। तो बस यहाँ पर हम दाल को अच्छे से वॉश करके स्ट्रेन होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। जब वो स्ट्रेन हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते वक्त हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, आपको एकदम ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो आपका जो बैटर है वो पतला हो जाएगा। अच्छा, जब आप पानी ऐड नहीं करेंगे और आप ऐसे ही ग्राइंड करेंगे ना तो आपका बैटर बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो दही वड़े का भजिया है ना वो भी कड़क लगेगा। तो ये वाले जो दही वड़े, हम इसे पानी वगैरह में कुछ भी नहीं भिगाने वाले हैं, हम इससे एकदम नेचुरली सॉफ्ट बनाने वाले हैं। तो बस उसकी जो है हम आपके साथ बात करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड करे हैं, लेकिन ये जो बैटर है वो सॉफ्ट नहीं है, तो हम जो है इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के हम इसे ग्राइंड करेंगे। आपकी जो दाल है वो एकदम ही स्मूथ ग्राइंड होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी दरदरापन नहीं रहना चाहिए। इतनी सॉफ्ट कि आप जब उसे हाथ में ले तो आपके हाथ को एकदम सॉफ्ट जैसा लगे, आपको थोड़ा सा भी उसमें खुरदुरापन या दरदरापन नहीं लगना चाहिए। बस आपको इतना ही रखना है। आपको जो है दाल को ज़्यादा पतला नहीं करना है, उड़द की दाल का जो बैटर है उसको पतला नहीं करना है। कभी थोड़ा सा भी पतला हो जाता है वो, तो जब आप उसे फ्राई करेंगे तो आपके भजियों में पूरा अंदर ऑयल चला जाएगा। बेसिकली आपको इसे पतला भी नहीं करना है और एकदम कड़क भी नहीं रखना है। कड़क अगर आप रखेंगे और फिर उसे आप फ्राई करेंगे तो आपके भजिए कड़क हो जाएंगे, फिर आपको वही उसे पानी में डाल के सॉफ्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से दही वड़ों का पूरा टेस्ट चला जाता है। तो बस यहाँ पर हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें नमक डाले हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है 2 ग्लास लिए थे तो हमने 2 स्पून जो है इसमें नमक डाले हैं। उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची डाले हैं और फिर ये बैटर को आपको आपके हाथ की मदद से बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, और हम क्या बोलेंगे, बीट करना है आपको इस आपके हाथ की मदद से इसे। उसके बाद आपको एक ग्लास वगैरह में पानी डाल के लीजिए आप, और उसमें जो है थोड़ा सा बैटर डालिए। कभी आपका जो वो दही वड़े का बैटर है वो फ्लोट करता है पानी के ऊपर, तो समझिए आपका जो बैटर है वो एकदम परफेक्ट है। कभी वो नीचे बैठ जाता है तो आप जो है आपके बैटर को और बीट करिए। तो बस यही एक छोटी सी टिप थी जिसकी वजह से आपके दही वड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे, मतलब ऊपर से क्रिस्पी रहेंगे, वो अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, और जब आप उसे फ्राई करेंगे तो वो फूलेंगे भी। तो ये जो टिप है आप ज़रूर याद रखिएगा कि पहले जो है आपका बैटर एकदम स्मूथ ग्राइंड होना चाहिए, वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कड़क नहीं होना चाहिए। आपको जो है उसे अच्छे से बीट करना है आपकी हाथ की मदद से, और आपको उसे पानी में डाल के चेक करना है। बस यहाँ पर हमने जो है 2 कढ़ाई रख दिए है तेल के लिए। पहले तो मम्मी एक में ही फ्राई करना स्टार्ट करे थे कि हो जाएगा करके, लेकिन जब इतने सारे दही वड़े थे तो बोले अगर एक में ही फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद हमने दूसरी कढ़ाई भी लिए है और उसमें हमने ऑयल डालना स्टार्ट करे हैं। तो बस यहाँ पर जब तक ये तेल गर्म नहीं होता तब तक हम जो है एक कढ़ाई में ही उसे फ्राई करेंगे। जब उसमें फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद जो हम साइमल्टेनियसली दोनों कढ़ाई में जल्दी जल्दी फ्राई करेंगे। तो हम लोग कैसा कर रहे थे, कभी मम्मी एक बैच डाल रहे थे तो कभी हम एक बैच डाल रहे थे, तो ऐसा करके जो है हम लोग ने फ्राई करे तो इतना ज़्यादा भारी नहीं पड़ा जब हम लोग 2 जनों ने फ्राई करे तो। और उसके फ्राई हुए तक फिर हम लोग ने मिलके जो है दही को भी ग्राइंड कर लिया। अच्छा, दही वड़े जब फ्राई करते हैं ना तो उसको फ्राई होने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कभी हम उसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं, लेकिन अंदर से जो है ना वो कच्चे लगते हैं। तो मेन बात जो है ना, दही वड़ों को फ्राई होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना आना चाहिए कि बस उसे डालें और फिर आप जो उसे चेक करते जाइए कि वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो बस यहाँ पर हमने सेकेंड बैच डालना स्टार्ट किए हैं, उसमें भी और इसमें भी। अब एक साथ जो है बहुत सारे दही वड़े फ्राई हो जाएंगे और इसे जो है हम निकाल लेंगे, और फिर बस हमको जो है इसे असेंबल करना रहेगा। अच्छा, ये जो हमने आपको बताया है कि 6 ग्लास दाल के लिए हमने दही वड़े बनाए हैं, यानी कि 200 दही वड़े हमारे 6 ग्लास दाल में बन गए थे। उसके लिए जो दही है वो हमने लिए थे 3.5 किलो।
और आधा किलो दही जो है वो हमने एक्स्ट्रा ग्राइंड करके ना ग्राइंडर में ही रहने दिए थे कि कभी ऐसा लगता है कि ऊपर से दही वड़े सूखे लगते हैं तो वो जो आधा किलो है ना वो हम ऊपर से डालेंगे। तो बस हमारा ऐसा अंदाज़ है कि आधा किलो दही में आपको 4 टेबल स्पून जो हमारे नॉर्मल मीठे के चम्मच आते हैं ना बड़े वाले थोड़े, तो वो 4 चम्मच आपको उसमें शक्कर डालना है और आपको आधा चम्मच जो है उसमें नमक डालना है। यानी कि आधा किलो दही में आपको 4 चम्मच शक्कर और आधे चम्मच से थोड़ा सा कम जो है, मतलब पिंच ऑफ सॉल्ट आप बोल सकते हो, तो आपको उतना नमक डालना है उसमें। तो उसके हिसाब से जो है हमने आधा आधा किलो करके वैसे दही को ग्राइंड करे, शक्कर का वैसे हमने अंदाज़ा रखे थे कि कभी आधा किलो में 4 चम्मच डाल रहे हैं तो 1 किलो में 8 चम्मच, 2 किलो में 16 चम्मच। तो ऐसे करके ना हमको आसानी हो गई थी और जो हमारा दही था ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। तो कभी आप ऐसा हर चीज़ का अंदाज़ा रखते हैं तो रोज़े में भी जो है ना आप सारी चीज़ें अच्छे से बना सकते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए हम भी आपके साथ ये एक टिप शेयर कर देते हैं। तो बस यहाँ पर हमारे सारे वड़े भी अच्छे से फ्राई हो चुके थे, हमने और मम्मी ने दही को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिए थे। तो बस अब जो है सारी चीज़ों को असेंबल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने 2 स्टील के डब्बे ले लिए थे क्योंकि इतने सारे दही वड़े किस में ले जाना चाहिए वो कुछ भी नहीं समझ रहा था। तो बस यहाँ पर हम लोग ने 2 बड़े वाले स्टील के डब्बे लिए और उसमें जो है मम्मी ने सब भजिए डाले और दही डालना स्टार्ट करे। यहाँ पर हम लोग काउंट कर रहे थे कि हाँ उतने ही है, कभी कम ना पड़ जाए करके। तो बस ये इसमें जो है हम काउंट कर करके भजिए डाल रहे थे। तो बस इसके ऊपर भी जो है फिर मम्मी दही डालेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक और नमक नहीं, रेड चिली पाउडर और चाट मसाला, ये 2 चीज़ को जो है हम अच्छे से ऊपर इससे गार्निश करेंगे। और फिर बस यहाँ पर जो है हमारे 200 दही वड़े बन के रेडी हो जाते हैं। तो मम्मी कुछ 1-1:30 बजे से लगे हुए थे और हम नींद में से उठने के बाद सब नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद उसके बाद हम लगे। तो मतलब हम जो है कुछ 2:15-2:30 बजे के टाइम लगे और बस फिर उसके बाद जो है हम लोग के ये सारे दही वड़े 4:30 बजे तक रेडी हो चुके थे। तो हम लोग फ़ौरन निकल चुके थे मदर से जाने के लिए, फूफू के घर पे जाने के लिए। और बस वहाँ पर हमने अच्छे से रोज़ा खोले, वहाँ पर हम लोग को भी हदिया दिया गया। वहाँ पर जो भी मदरसे के जलसे में जो भी जाते हैं तो सबको जो है खाली हाथ नहीं आने देते हैं, कुछ ना कुछ हदिया ज़रूर देते हैं। तो बस हमारे नाम का भी हदिया वहाँ पर बना हुआ था तो वो मिला। रात का खाना वगैरह खाए, वहाँ पर हमने अच्छे से इफ्तारी किए और बस हम जो है रिटर्न घर पर आ चुके थे। तो एक जो है मदरसे का भी आपके साथ एक लुक शेयर करने वाले हैं। तो यही था आज का एक छोटा सा व्लॉग, छोटा सा वीडियो। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा था। कभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो बस हम यहीं पर जो है हमारे व्लॉग को एंड करते हैं। होप यू लाइक दी वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।